हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 की मैथ में हम आपको बता रहे हैं समाकलन। इसमें आज हम आपको बताएंगे कि समाकलन की कौन कौन सी मुख्य विधियां हैं। जिसमें एक पहला है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंग्लिश में इसके इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, इसको शॉर्ट में बाय फ्रैक्शन बोलते हैं। और तीसरा है खंडशः समाकलन, इसे हम इंग्लिश में बाय पार्ट बोलते हैं। इसमें आज हम एक्सरसाइज 7.2 टेक कर रहे हैं। 7.1 के सारे क्वेश्चंस हमने यूट्यूब पे डाल रखा है, आप उसे सर्च करिएगा मैथ 12 एक्सरसाइज 7.1 और फोल्डर में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 7.2 आपका पेज नंबर 321 पे पड़ता है NCERT बुक क्लास 12 मैथ में। अब यहाँ थोड़ा सा हम विधियों के बारे में अगर बात करें तो हमने शुरुआत में बताया कि हम इंटीग्रेशन एक फलन का करते हैं। कुछ फलन ऐसे होते हैं जिसको हम सीधे सीधे देख करके और ये बता देते हैं कि ये फला सूत्र में है, इसका ऐसे इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन कुछ फलन ऐसे होते हैं जिसे हम डायरेक्ट सूत्र में देख करके ये हम नहीं पता लगा सकते हैं कि कौन सा सूत्र है और डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो एक विधि है प्रतिस्थापन। इसी प्रकार से एक दूसरी विधि है खंडशः। और ये जो 2 नंबर पे यहाँ पड़ा है आंशिक भिन्न द्वारा, ये वास्तव में एक फलन को सिंप्लीफाई करने की एक विधि है। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि कुछ फलन ऐसे होते हैं जिन्हें हम सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में उसका इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। तो ये सिंप्लीफिकेशन की एक विधि है। तो बहुत सारी किताबों में आपको मुख्यतः 2 ही विधियाँ मिलेंगी, प्रतिस्थापन और खंडशः। ये वास्तव में एक समाकलन ये सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का एक तरीका है। आंशिक भिन्न, ये पहले क्लास 11 में एक अलग चैप्टर हुआ करता था आंशिक भिन्न, अब कोर्स से हटा दिया गया है। तो एक तरीका है किसी अलजेब्राइक फंक्शन को आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ें, तो इस पर चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ हम चलते हैं प्रतिस्थापन में और पहला सवाल टेक करते हैं। देखिए क्या लिखा है। पहला सवाल हम अगले पेज पर उतार चुके हैं। ये देखिए, ये मेरा है एक्सरसाइज 7.2 का पहला सवाल है। ये है इंटीग्रेशन 2x अपान 1 + x² dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या इसका हम ऑब्जर्वेशन करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हमें जब हमने देखा तो हमें ये कोई ऐसा नहीं मिला कि किसी सूत्र में ये हो कि डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर सकें। तो इसके लिए हम पुट करेंगे 1 + x² बराबर t। जो आपका ये फलन x में है, पूरा ये फलन x का दिया है, उससे हम बदल लेंगे फलन t में। अब यहाँ पर एक होता है डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, यानी जिसका ये फलन हो उसी के सापेक्ष हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो चलिए डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ 1 + x² = dt/dx। आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से इंटीग्रेशन हर पद में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसी प्रकार से डिफरेंशिएशन भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है, और x² का डिफरेंशिएशन हो गया 2x = dt/dx। अब हमें यहाँ से ये जो x में जितना भी कुछ लिखा है dx से लेकर के उसे हमें हटाना है। तो अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें इसके सिंप्लीफिकेशन पे, तो 2x dx, तो यहाँ देखते हैं 2x dx, ये देखिए 2x इस dx को इधर ले आए, = हो गया dt में। तो हमें क्या मिला कि ये 2x dx
मेरा चला गया dt में, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरा हो गया t के बराबर। तो थोड़ा सा ध्यान दें तो इस तरीके से लिखा है 1/t इंटू dt के रूप में। आप याद कीजिए कि आपने ये रटा होगा 1/x dx इक्वल टू log x। उसी प्रकार से यहाँ पर 1/t dt आपका हो गया log t, और इंटीग्रेशन समाप्त हुआ तो हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ लेंगे, और log और t किसके बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c मैंने लिख दिया। यही मेरा आंसर हो गया। किताबों में जब आंसर देखेंगे तो आपको इस तरीके की एक लिखावट मिलेगी, मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c करके लिखा होता है। इसका एक कारण है कि किसी भी निगेटिव संख्या का लघुगणक संभव नहीं है, वो अस्तित्व विहीन है। और यही कारण है कि हम मार लगा के ये बताने का प्रयास करते हैं कि यहाँ जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा ओवरऑल ये पॉजिटिव ही होगा, तभी log का अस्तित्व संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो नॉर्मली जो हम लोग आंसर लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, लेकिन पुस्तकों में मार्ड करके लिखा होता है। तो इसका यही कारण है कि किसी भी निगेटिव संख्या का लघुगणक संभव नहीं। हाँ, ये बात और है कि कुछ संख्याओं के लघुगणक निगेटिव हो सकते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन अगर log के आगे निगेटिव संख्या आ जाए तो उसका लघुगणक संभव नहीं है। ये ध्यान रखना है। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे सपोज करिए log ऑफ -x लिखा है, तो इसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन एक बात और है कि log ऑफ x की वैल्यू निगेटिव संभव है। तो यही कारण है कि हम इसको मॉड में लगा के लिखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल हम आपको अगले वीडियो में देंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैप्पी क्लासेस 27/18/35। थैंक यू।